हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स को कहावतें कहते हैं। कहावतें जो हम अपनी लाइफ में बोलते भी हैं, आपने सुनी भी होंगी। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ही प्रोवर्ब्स कराऊंगी और उनके मीनिंग भी समझाऊंगी। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब ये है, कोई भी चीज़ अगर चमक रही है, मतलब अगर हमें दिख रही है कि वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा शाइन हो रही है, ब्राइट लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अच्छी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी क्लास में कोई टॉपर है और वो टॉपर जो है वो टॉप ही करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई के संग संग अपनी और चीज़ों में भी अच्छा हो। वही चीज़ है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, हर किसी में खामियां होती हैं और वो कमियां ही थोड़ा बहुत इंसान को गिरा देती हैं। इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। अगर हम किसी को सोचते हैं कि वो हमसे ज़्यादा बेटर है, नहीं, हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, कभी कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, समझ लो कि हम वो चीज़ में कम नहीं है, हम उसके लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उससे बेटर कर सकते हैं। तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इट्स मीन, इसको इंग्लिश में कहेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स all that glitters is not gold। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब है आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो, SOW वाला सो, सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। अपना अपना पराया पराया, इसका मतलब है कि अपना अपना ही रहता है और पराया पराया ही रहता है। समय आने पर हमें पता चल जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। इट्स मीन ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। इट्स मीन अपना अपना पराया पराया। नेक्स्ट इज दान में मिली बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ दी गई है जिसके लिए आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली गई, तो उस चीज़ के लिए आप उसकी प्राइस मत देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गिफ्ट दिया जा रहा है आपको, तो आपको जो गिफ्ट दे रहे हो तो उस गिफ्ट के प्राइस पे मत जाओ कि वो कितने का होगा। तो दान में मिली बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इट्स मीन बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। दान में मिली बछिया के दांत नहीं देखे जाते। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब है सामने वाले की तरह ही दूसरे बंदे का भी सेम होना। अगर कोई गलत है तो उसका भी गलत होना, तो दोनों गलत है। इट्स मीन वो दोनों क्या है, आपस में रिलेटिव हैं, यानी कि भाई भाई बन गए। दोनों गलत हैं और दोनों की पटेगी भी बहुत। जो गलत होगा और दूसरों का गलत सोचेगा वो क्या है, एक दूसरे के साथ रहेगा। चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स मीन बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। birds of a feather
flock together. चोर चोर मौसेरे भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब है अगर किसी को कोई काम में सही से करना नहीं आ रहा है या कोई भी किसी काम में निपुण नहीं है, निपुण मतलब एक्सपर्ट नहीं है, और वो दिखा रहा है कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ बिकॉज आई एम अ एक्सपर्ट, तो वो चीज़ के लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर वो उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं तो शो ऑफ क्यों कर रहा है, हम इसको बोलेंगे ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools. Quarrels with his tools. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, मतलब वो वीक हैं, वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम तो कर लेंगे, मतलब उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। मान लो कि अगर कोई भी पर्सन है वो लड़ रहा है, अब वो दिखा रहा है कि हाँ हम मेरे में हिम्मत है, मैं वीक नहीं हूँ, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो वो चीज़ क्या है, वो गरज रहा है। वो बरसने का मतलब है अगर आपको काम करके दिखा दो तब माने कि हाँ आप वो कर सकते हो। इट्स मीन सिर्फ गरजने वाले बंदे ही, जो कमज़ोर होगा वही गरजेगा। बरसने का मतलब है वो काम करके दिखा दे, अगर कि हाँ अगर आपने वो काम कर दे जो हम कह रहे हैं तब मानते कि आप भाई सही हो बिल्कुल। तब इसका मतलब ये कि आप गरजते भी हो और बरसते भी हो। पर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं कि बस जो बोलते ही रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं, कोई बस बोलते ही रहते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बट करते नहीं हैं। इट्स मीन बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। दूर के ढोल सुहावने, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हमें हर कोई चीज़ दूर से देखने में अच्छी लगती है, पर जेन्युइनली जब हम उसके पास जाकर उसको देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो क्या है। हमें दूर से देखकर सब चीज़ अच्छी लगती है, बस पास जाके पता चलता है कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है, उसकी रियलिटी के बारे में पता चल जाता है। इसका मतलब ये होता है दूर के ढोल सुहावने। इसका मतलब है डिस्टेंस lends enchantment to the view. Distance lends enchantment, distance lends enchantment to the view. It's mean दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से देखी जाने वाली चीज़ सुहावनी लगती है। Distance lends enchantment to the view. डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब है ज़रूरत के समय पे किसी ऐसे पर्सन का काम कर देना हमारा, या हमारी हेल्प कर देना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो, किसी ऐसे पर्सन का हमारे साथ खड़ा होना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसका मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा मिल जाना। इसको कहते हैं ए ड्राइंग मैन कैट्स एट ए स्ट्रॉ। ए ड्राइंग man catches at a straw. डूबते को तिनके का सहारा। ए ड्राइंग मैन कैट्स एट ए स्ट्रॉ। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, शेयर and also subscribe to my channel. Thank you.